हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय चैनल इट्स विदिका वर्ल्ड। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और यहाँ पे विदु के डैडी डीमार्ट से सामान वगैरह लाए थे, और सामान इस टाइम पे थोड़ा थोड़ा से लाते हैं हम, क्योंकि बारिश का सीजन है, ज़्यादा ख़राब हो जाता है, कीड़े मकोड़े से लगते हैं। तो यहाँ पे ये दोनों बॉडी वॉश वगैरह मंगवाए थे, तो वो इसके डैडी इसके लिए लाए, इसके लिए बहुत खुश हो रही है। और यही यूज़ करती है, मैं तो मतलब साबुन यूज़ करती हूँ। तो यहाँ निकालेंगे हम सामान। और यहाँ पे ये हो गया था संडे का दिन, और मतलब कल का ही वीडियो है। और यहाँ पे विदु और विदु डैडी जा रहे थे सब्जी वगैरह लेने के लिए, और मैं तो नहीं गई थी। इन्होंने मेरे को बोला तो चल, लेकिन मैंने कहा नहीं, मेरी तबीयत वगैरह ठीक नहीं है। पता नहीं क्यों आंखों में दर्द सा हो रहा है, और सर दर्द भी हो रहा था मेरे को, तो इसलिए कहा मैं अभी तो मेरी इच्छा नहीं हो रही है। अभी मेरा वैसे भी काम भी बहुत सारे हैं, तो आप दोनों ही जाओ, आप ही ले आओ। विदु भी थोड़ा बाहर घूम के आ जाएगी इस बहाने से, और मैं तो शाम तक देखूंगी कहीं जाना होगा तो यहाँ पे ये विदु जा रही थी, और ये अमरूद लेके गई है, और ये अमरूद हमारे घर पे लगे हुए हैं। तो वहीं से ही तोड़ के इसके डैडी ने दिया था इसको, तो ये खाते खाते जा रही है अपने डैडी के साथ। और अब यहाँ पे ये जाके सब्जी वगैरह लेके आएंगे। तो यहाँ पे ये पहुंच गए थे सब्जी वाले भैया के पास, और अब यहाँ पे विदु ने लिए ये क्लिप। विदु गाड़ी पे बैठी थी, और मैंने इनको बोला था कि भाई आप जो भी सब्जी लाओ केवल अपनी पसंद की लाना। मतलब मेरा तो ऐसा हिसाब है कि मतलब कोई सी सब्जी दे दो मैं तो खा लेती हूँ। मेरा ऐसा नहीं है कि भाई ये मेरे को पसंद है या ये नहीं है, नहीं, अपने सब चलती है। मैं सब सब्जियां खा लेती हूँ, ऐसे मेरे कोई पर्सनल वो नहीं है कि भाई हाँ ये खाऊं तभी हो। और विदु डैडी दोनों का नाटक होता है, ये पसंद नहीं है, ये नहीं खानी। तो मैंने इनको बोला भाई जो आपको पसंद है केवल वही लानी है, और लाने के बाद वही बनेगी। फिर ऐसा बोल दिया नहीं भाई नहीं ये सब्जी मेरे को नहीं खानी, तो उससे बुरा कोई नहीं होगा। और ये दोनों, इन दोनों का ही ड्रामा होता है ज़्यादा। और सब्जी ऑलमोस्ट जब ये विदु को घर छोड़ने आते हैं ना, उसी टाइम पे लेके आते हैं अधिकतर। तो मैंने कहा जब आप दोनों साथ में रहते हो तो अपनी पसंद की लाया करो। मेरा तो ऐसा है कि मैं कुछ भी खा लेती हूँ, लेकिन आप अपनी पसंद की लाया करो, फिर मेरे को घर पे ड्रामा नहीं चाहिए। तो यहाँ पे ये देखते हैं अपनी पसंद की क्या क्या लेके आते हैं। तो यहाँ पे ये सब्जी वगैरह लेके आएंगे, और मैंने इनको बोला था कि भाई आप सब्जी लेके आ जाओ, ताकि मैं अपना सारा काम वगैरह फ्री कर लूँ तब तक। और फिर शाम के टाइम हम चलेंगे थोड़ा सा आज मछलियों को दाना वगैरह डालने के लिए। एक तो ये है कि सावन का महीना चल रहा है, दूसरी चीज़ ये है कि मतलब अगर सावन का महीना नहीं भी चले तो भी क्या हुआ, मतलब अपने हिसाब से जो भी अपने से जितना बन पाता है बेजुबानों के लिए करना चाहिए। और मछलियों को मतलब दाना वगैरह डालना चाहिए, उनको भी भूख वगैरह लगती है। और मेरा तो ये होता है कि जैसे भी अपना उधर जाने का टाइम लगता है ना, तो हम उधर जाते हैं, उधर से निकलते हैं, कोई दूसरा भी काम होता है तो हम वहाँ जाके दाना वगैरह डाल के ही आते हैं जब उधर जाते हैं। तो उसके बाद विदु विदु डैडी घर पे आ गए थे। फिर हम निकल गए। विदु नहीं गई थी हमारे साथ, मैं और विदु के डैडी थे, हम दो ही गए थे। और अब हम यहाँ पे जा रहे हैं मछलियों को दाना वगैरह डालने के लिए। मैंने कहा भाई चलो चल, मतलब डाल के आते हैं, आज संडे है। और विदु इसलिए नहीं गई थी क्योंकि मतलब आज संडे है ना, तो मतलब विदु के डैडी लैपटॉप वगैरह घर पे लेके आते हैं काम वगैरह करने के लिए। तो वो अपना कार्टून मूवी वगैरह देख रही थी, तो उसको लैपटॉप दे दो, फिर उसको मतलब कहीं नहीं जाना। तो उसके चलते वो नहीं आई, हम दोनों आए थे। और ये देखिए यहाँ पे हम आ गए थे मछलियों को दाना वगैरह डालने के लिए, और ब्रेड का पैकेट हम लेके आए थे। तो यहाँ पे देखिए, और यहाँ पे ना बड़ी मछलियाँ नहीं थी, मतलब बिल्कुल छोटे छोटे से बच्चे हैं ना वो थे, ना ज़्यादा बड़े ना छोटे, मीडियम। तो काफ़ी अच्छा लगा, क्योंकि उधर मतलब ये पॉइंट बना हुआ है, एक दूसरा पॉइंट उधर है, उधर भी मतलब काफ़ी लोग जाते हैं डालने के लिए, लेकिन यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे दिखे मेरे को, तो मैंने कहा चलो ठीक है इस बार यहीं पे डालते हैं। और बच्चे वगैरह है तो ये भी खा लेंगे। और वैसे हम इधर आगे एक पॉइंट और बना हुआ है डालने के लिए दाना, तो वहाँ पे जाते हैं अधिकतर। लेकिन इस बार मैंने ही बोला था, मैंने कहा चलो ठीक है यहीं पे डाल लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे भीड़ भी नहीं थी, उधर थोड़ी भीड़ भी लगी रहती है। तो उसके चलते फिर हमने यहीं पे डाला था। तो यहाँ आ गए हम दाना वगैरह डालने के लिए। तो दाना वगैरह डाल दिया था हमने मछलियों को। और उसके बाद यहाँ पे ये उनके पास, मतलब जहाँ हमने दाना डाला था ना, तो उसके पास में यहाँ पे ये मंदिर वगैरह बना हुआ है। और इस मंदिर में मतलब मेरे को तो पता नहीं था ये अंदर से इतना बड़ा है। हमने तो केवल इसको रोड से ही देखा था आते जाते, तो बाहर से तो मतलब एक रूम जितना सा लगता है, लेकिन जैसे नीचे उतरे तो ये अंदर से काफ़ी बड़ा था। और यहाँ पे हमको एक और काम था, क्योंकि मतलब मेरे पास जो कुछ खंडित मूर्तियाँ थी, बहुत दिनों से सोच रही थी कि मतलब इनको पानी के अंदर मतलब तैरा के आना है, तो काफ़ी दिनों से सोच रही थी। और वैसे मतलब अपन हर जगह मूर्तियाँ वगैरह, भगवान की जो मूर्तियाँ वगैरह उनको डाल नहीं सकते, पाप वगैरह लगता है। तो ऐसी जगह पे डालोगे जहाँ पाँव वगैरह नहीं लगे। तो ये अच्छी खासी झील है यहाँ पे, तो हमने सोचा इसी के अंदर डाल देंगे मतलब। तो उसके चलते सोच के आए थे हम जब घर से निकले थे, और बहुत दिनों से मैं सोच रही हूँ, और आगे जाके ये टाइम लगा काम करने का। और यहाँ देखिए इधर से मैंने मूर्तियाँ वगैरह तैरा दी थी।
और यहाँ पे ये मंदिर के लगी हुई है चारों तरफ जाली वगैरह। और जो पंडित जी वगैरह थे ना, वो जैसे हम आए और फिर वो चले गए थे। और पट वगैरह तो हालांकि ऐसे तो खुला था, लेकिन और कोई नहीं था। और पंडित जी जैसे हम आए ना, तो वो निकल गए थे, उनको कुछ काम था। तो उन्होंने कहा आप तो जाओ आराम से दर्शन वगैरह करो, बाकी सब पट वगैरह खुले हुए हैं। तो यहाँ पे आ गए थे हम इस मंदिर में। और यहाँ पे देखिए कोई दधीची वंश है ना उनका, ये वो ट्रीज बना हुआ है उनके वंशज का। और साथ में इधर ये हनुमान जी का मंदिर है, और इधर में ये माता जी का मंदिर था शायद मेरे हिसाब से। परफेक्ट तो मेरे को पता नहीं है। और उसके बाद यहाँ पे मौसम काफ़ी अच्छा हो रखा था, तो थोड़ी दूर घूम घाम के हमने देखा। और काफ़ी अच्छा मंदिर था। मैं दूर रेडियो बोल भी रही थी, पता नहीं चल रहा कि बाहर से ये अंदर इतना अच्छा है। और यहाँ पे छोटा सा इधर पार्क बना हुआ था। और मैं इधर इधर जा रही थी इस पार्क में, काफ़ी इच्छा हो रही थी उधर आगे जाके देख, लेकिन फिर विद्युत डैडी ने मना कर दिया, बोला नहीं बारिश का मौसम है, आगे नहीं जाना। तो फिर मैं नहीं गई। और यहाँ पे ये लगा हुआ था पीपल का पेड़। और बहुत सारी मूर्तियाँ तो है ना इस पेड़ के नीचे भी, लोग रख के जाते हैं, रखी हुई है, काफ़ी सारी रखी हुई भी थी। लेकिन हमने तो पानी के अंदर ही तैरा दी, क्योंकि सही रहता है ना, ये देखिए ये मूर्तियाँ वगैरह रखी हुई थी कुछ कुछ। तो फिर हमने तो यहाँ नहीं रखी, हमने तो अंदर जाके उधर जाली के ऊपर से वहाँ उसके अंदर डाल दी, सरोवर के अंदर। और सही रहता है, पैर वगैरह नहीं लगते। और घर पे भी खंडित मूर्तियाँ अच्छी नहीं रहती। और उसके बाद हम वापस जैसे ही वहाँ से निकले, तो विदु के डैडी को मैंने बोला भाई चलो ठीक है, यहाँ पार्क है तो सावन चल रहा है, तो मेरे को झूले वगैरह भी खिला दो। झूला झूल के और फोटो वगैरह लेके फिर चलेंगे घर। तो यहाँ पे आ गए थे, और ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था शाम का, यही शायद 3 साढ़े 3 ही हुए थे इस टाइम पे। तो फिर हम इधर गए, तो यहाँ पे झूले वगैरह झूले थे। और बच्चे आए हुए थे छोटे छोटे, वही झूल रहे थे। फिर वही है ना, और बारिश हुई थी तो उसके चलते थोड़ा सा कीचड़ वगैरह हो रखा था। तो मैंने तो नहीं झूला, सही बताऊँ। फिर मैंने कहा, क्योंकि फिर वही है ना, मेरा लहंगा वगैरह ख़राब हो जाता है और मैं चढ़ नहीं पाती इस पे, क्योंकि झूले के जस्ट नीचे आप देख रहे होंगे इतना पानी भरा हुआ है। तो प्लान मैंने बनाया कि झूला झूलूंगी, लेकिन मैं नहीं झूल पाई। और यहाँ पे विदुर डैडी ने काफ़ी एंजॉय किया, इन्होंने खूब सारे कम से कम 10 मिनट के लिए झूला झूला। और मैं तब तक यहीं ऐसे ही बच्चे वगैरह थे तो वो खेल रहे थे, तो वहाँ मैं बैठ गई थोड़ी देर के लिए। और इन्होंने तो एंजॉय किया। मैंने कहा कि भाई घूमने के लिए तो झूले के लिए तो मैं आई थी, और मैंने झूला ही नहीं, आप झूल रहे। बोलो कोई बात नहीं, मैंने झूल लिया तो समझ ले तूने भी झूल लिया। तो उसके बाद हम घर आ गए थे, और यहाँ घर आने के बाद मैं कपड़े वगैरह लेके आ गई हूँ, और कपड़े वगैरह मैंने रख दिए थे। और सबसे पहले तो मैंने बनाई है चाय मेरे लिए और विद्युत डैडी के लिए। तो विद्युत डैडी बाहर बैठ गए अपने टेबल वगैरह लगाकर, क्योंकि मैंने यहाँ पे कपड़े रख दिए ना, तो उनको करना अपने ऑफिस का वर्क वगैरह। तो उन्होंने बाहर टेबल लगा के वो बाहर वाले बेड पे बैठे हैं, और चाय उनको भी मैंने दे दी है, साथ में मैं अपनी चाय भी लेके आ गई हूँ। तो यहाँ पे मैं कर लूँगी सारे अपने कपड़े वगैरह फोल्ड। और यहाँ पे ये विद्यु है, इसने कपड़े फिर से चेंज कर लिए। इसके बहुत सारे ऐसी ड्रेसें हैं, शॉर्ट्स वगैरह जो ये पहनती नहीं है, जीन्स के हैं। और मैं इसको बोलती हूँ बेटा इनको पहना कर, फिर ये वही है ना, छोटे हो जाते हैं और बड़े महंगे आते हैं बच्चों के कपड़े, और फिर जल्दी छोटे हो जाते हैं। तो फिर दुख तो होता है कि बच्चा पहनता ही नहीं है, तो ये मानती नहीं है। खैर कोई नहीं जी, जैसा इसको कंफर्टेबल लगे। तो यहाँ पे मैं कर दूँगी कपड़े वगैरह फोल्ड। और तो फ्रेंड्स, ये तो था आज का व्लॉग। आई होप कि आपको आज का ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर आपको आज का ये व्लॉग अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना गाइस। मिलूंगी जल्दी नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए आप अपना बहुत सारा ध्यान रखें, खुश रहे, मस्त रहे, स्वस्थ रहे।